जब स्नो व्हाइट ने एक रहस्यमयी जंगल में कदम रखा, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी रानी से मिलने वाली है जो बर्फ को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती है। उनकी मुलाकात ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। कहानी एक दिन स्नो व्हाइट अपने 7 बॉनों के साथ जंगल से गुजर रही थी। वह एक नई जगह ढूंढना चाहती थी जहां वह फूल चुन सके। अचानक उसे दूर एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। महल बर्फ से बना था और उसकी चमक धूप में चमक रही थी। स्नो व्हाइट ने सोचा, इस महल को किसने बनाया होगा। वह अपनी सहेलियों को वहीं छोड़कर महल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने एक लंबी और खूबसूरत लड़की को देखा जिसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। लड़की अपने हाथों से हवा में बर्फ के टुकड़े बना रही थी। स्नो व्हाइट ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एल्सा हूँ, स्नो क्वीन। और तुम? मैं स्नो व्हाइट हूँ और मैं अपने 7 बॉनों के साथ इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हारा महल बहुत खूबसूरत है। एल्सा ने स्नो व्हाइट को अपने महल में आमंत्रित किया। जब वह अंदर गई तो स्नो व्हाइट ने देखा कि सब कुछ बर्फ से बना था। फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बर्फ से बने थे। एल्सा ने अपने जादू का इस्तेमाल करके स्नो व्हाइट के लिए एक सुंदर बर्फ का मुकुट बनाया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। स्नो व्हाइट ने बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दोस्तों की मदद से बच गई। एल्सा ने भी अपनी कहानी साझा की, कैसे उसके जादू ने उसे अकेला कर दिया था, लेकिन अब उसने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया था। दोनों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। एल्सा ने स्नो व्हाइट को बर्फ से खेलना सिखाया और स्नो व्हाइट ने एल्सा को सिखाया कि दोस्ती और प्यार कैसे शक्तिशाली होते हैं।